हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। हमारे चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए। फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ बैटरी इज़ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज़। दोस्तों आपको पता होगा, इसका सही आंसर है एनेमोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑर्गेनिक ब्लू, वाइट एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रेड एंड ग्रीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वूलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। वूलन क्लॉथ्स हैं जो, वो बॉडी वार्म क्यों रखते हैं। वूल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वूल इज़ ए बैड कंडक्टर, वूल अब्जॉर्ब रेडिएंट हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट्स, वूल रिजेक्ट हीट फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट्स। इसका सही आंसर है दोस्तों, क्या होगा आंसर, सोचो सोचो। वूल इज़ ए बैड कंडक्टर, वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ हाफ, देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ डबल्ड, हाफ्ड, इंक्रीज्ड बाय फैक्टर और डिक्रीज्ड बाय फैक्टर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। इसका सही आंसर है दोस्तों इन डिक्रीज्ड बाय फैक्टर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्विलिब्रियम इज़ ए कंडीशन दैट कैन नेवर चेंज ओनली इफ़ some outside factor change only if some internal factor change only if government policy change। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, ज़रूर बताएं हमें, जिसको आता है कमेंट सेक्शन में बता दो। चेंज ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल कैचिंग ए बॉल, ए प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द, क्या लोअर करेगा, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स और कैचिंग टाइम। दोस्तों जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, और जिसको नहीं आता तो उसका आंसर है मोमेंटम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट एनी हाइट या फिक्स्ड हाइट या हाइट विच डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, हाइट अबव पोल। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, आई थिंक फिक्स्ड हाइट। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है, क्या होगा इसका आंसर, फिक्स्ड हाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए बारोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट्स दैट क्लाइमेट विल बी वेरी वार्म, बहुत गर्म होगा, या एक्सट्रीमली स्टॉर्मी, जहाँ तूफानदायक होगा, या कोल्ड ठंडा होगा, या इंसिडेंट रेन फ्रॉम लीस्ट 48 आवर, पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही होगी। तो दोस्तों इसका क्या होगा सही आंसर, विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी, क्योंकि बारोमीटर आपको पता ही है वो क्या करता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्रॉयड रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स, अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न एंड एरेनस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बताओ जिसको पता है बता दो कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर है दोस्तों मार्स एंड जुपिटर। इसका सही आंसर है दोस्तों मार्स एंड जुपिटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जिसको, स्मॉग इज़ ए जनरल पोल्यूटेंट वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर इज़ लो, एयर कंटेन्स एक्सेस अमोनिया, एयर कंटेन्स एक्सेस SO2। तो दोस्तों जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। इसका सही आंसर है दोस्तों एयर कंटेन्स एक्सेस SO2। दोस्तों पता ही होगा इसको SO2। The speed of light with the rise in the temperature of the medium increases, decreases, remain unaltered, drop suddenly। दोस्तों इसका आंसर है remains unaltered। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, cloths keep us warm in winter because they, वो हीट सप्लाई करते हैं, do not radiate heat, prevent air from contacting the body, prevent the heat of the body from escaping। तो इसका आंसर है प्रिवेंट द हीट ऑफ बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा।
इसकी प्लेलिस्ट पूरी साइंस टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ मैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए रेफ्रिजरेटर बट प्रोड्यूस द कूलिंग द आइस विच डिपॉजिट ऑन फ्रीजर, द सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, द वेपोरेशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और इसका सही आंसर है दोस्तों द वेपोरेशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय आर वी एबल टू हेयर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा सही? शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स आर अनफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, शॉर्ट वेव्स ब्रॉडकास्ट आर मेड बाय नियर बाय ब्रॉडकास्ट। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा सही? आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों शॉर्ट वेव्स आर अनफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। अगर आप रीजनिंग की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय इन्वेंटेड बाय नोलन रस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक, सीपी स्वैनसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों नोलन रस्का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस इज़ थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स ए सडन टर्न, दिस हैपन ड्यू टू आउटवर्ड पुल ऑन हिम, इनर्शिया ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन एक्सेलरेशन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर है इनर्शिया ऑफ मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेट नहीं करता? इट्स टाइम पीरियड इज़ 24 आवर्स, इट्स एंगुलर स्पीड इज़ to that of Earth about its own axis, it is fixed in space, it revolves from west to east over the right। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इट्स फिक्स्ड इन स्पेस। ये रिलेट नहीं करता जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या डिक्रीज होगा, और यहाँ डिपेंड ऑन इम्प्योरिटीज़ ऑफ द आइस, जहाँ उसकी इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसको आता है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो आना चाहिए आपको। इसका आंसर है डिक्रीजेज। 12th में सबने पढ़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। ये भी दोस्तों 10th लेवल के क्वेश्चन हैं। तो हम इसका आंसर क्या होगा? वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो दोस्तों किस में ट्रैवल नहीं करती? तो वैक्यूम में नहीं करती, तो इसका आंसर होगा वैक्यूम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ। दोस्तों क्या होगा? एयर, वाटर, नॉइस या थर्मल। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? दोस्तों इसका आंसर है एयर। मैं फिर से कह रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करो चैनल। When two ice cubes are pressed over each other, they unite to form one cube because of van der Waals forces, dipole moment, hydrogen bond formation, covalent attraction। दोस्तों जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिसको नहीं आता तो उसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट मेक द सोलर कुकर हॉट। जो सोलर कुकर है उसकी कौन सा सनलाइट का कौन सा पार्ट उसको हॉट बनाता है, गर्म बनाता है? अल्ट्रावायलेट रेज, या रेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट्स, या कॉस्मिक रेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंफ्रारेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अगली वीडियो केमिस्ट्री पे डालूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपके तक वीडियो पहुँचे। If the velocity time graph of a particle is represented by y is equal to mt plus v, then the particle is moving with constant speed, constant velocity, constant। तो इसका सही आंसर है दोस्तों which of the following occur first? Albert Einstein propounded the general theory of relativity, Max Planck unveiled the quantum theory, Guglielmo Marconi sent out the first wireless signals, Wright brothers successfully flew an aircraft। तो इसका सही आंसर दोस्तों Guglielmo Marconi sent out the first wireless signal। इसका ये आंसर है दोस्तों। The animal which use sound as its eyes is। दोस्तों
कौन सा एनिमल होगा ऐसा? डॉग, कैट, स्नेक और बैट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर प्रेशर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑन सी वाटर, एमिशन ऑफ ब्लू वेवलेंथ बाय द सन। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 10th में पढ़ा है आपने क्वेश्चन डिस्पर्शन ऑफ लाइट में, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायनमो इज़ ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या मैग्नेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका सही आंसर है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्किंग ऑफ ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन जॉनसन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एडिसन इफेक्ट, या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिसको आता है। जिसको नहीं आता है तो उसका सही आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, शायद किसी के काम आ जाए। Why does a big fire in the open appear to be fanned by strong winds? Because of constant circulation of winds over and across the fire, because of the dust particles carried by the wind, because the surrounding heat air rises. तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों मैं रीजनिंग पे भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि रीजनिंग तो हर एक एग्ज़ाम की एक अमूल्य हिस्सा होता है, क्योंकि हर एक कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिस पे रीजनिंग नहीं आती। तो रीजनिंग वाले सीरीज़ भी लाऊंगा मैं आपके लिए, और उसका पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। तो इसका सही आंसर दोस्तों बिकॉज ऑफ सराउंडिंग हीट एयर राइज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑयल राइज अप द विक इन ए लैम्प बिकॉज ऑयल इज़ वेरी लाइट of the diffusion of oil through the wick of the surface tension phenomenon of the capillary action phenomenon। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑफ द कैपिलरी एक्शन phenomenon। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर अब्जॉर्ब्ड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ओजोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रायोजेनिक engines are used? Frost, free refrigerator, submarine propulsion, rockets, research in superconductivity। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है रॉकेट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who propounded the possibility of placing communication satellites in geosynchronous orbit for the first time? Edwin P. Hubble, William Herschel, Arthur C. Clarke, Pere Laplace। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? जल्दी बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों आर्थर सी क्लार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट लैंडेड मैन ऑन द मून? एगल, कोलंबिया, चैलेंजर या अपोलो। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताएं ज़रा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपोलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The energy emitted by the sun is due to chemical reaction, nuclear fusion या all of the above। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न। टंगस्टन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों इतना तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन यूज़ होता है, लेकिन क्यों होता है? इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए यूज़ करते हैं उसको। तो what is the wavelength of visible spectrum? 300 ampere to 3000 ampere, 3900 ampere to 7600 ampere, 7800 to 8000 ampere, 8500 to 9800 ampere। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? 3900 ampere to 7600 ampere। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। Who invented radar? जो रडार लगाए होते हैं उनको इन्वेंट किसने किया था? J.H. वैन टेसल, विल्हेम के रोएंटन या P.T. फैंसवर्थ या A.H. टेलर एंड लियो सी जंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसको आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। A.H. टेलर एंड लियो सी जंग ने इसको इन्वेंट किया था। Who measured the velocity of light first? लाइट को सबसे पहले वेलोसिटी किसने मेज़र की थी? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमन ने या आइंस्टाइन ने। तो इसका दोस्तों क्या होगा आंसर? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिसको आता है। जिसको नहीं आता तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर रोमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये when a vehicle passes TV reciprocation get disorder, this is because, क्या होगा इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेटल रिफ्लेक्ट्स, रेडियो वेव्स, स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस, व्हीकल पोल्यूशन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीवी कंपोनेंट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर, व्हीकल पोल्यूशन इफेक्ट। स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट। मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा अलॉय यूज होता है, ड्रल, एल्यूमिन, स्टेनलेस स्टील, एलिनिको या मैग्नेलियम। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बड़े सारे एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, SSC के, CGL के, CHSL के। तो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। ये सीरीज़ लाई है मैंने आपके लिए, तो केमिस्ट्री की सीरीज़ भी लाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए तो प्लीज़